आज मैं रामचरितमानस के बालकांड की कथा कहता हूँ। तुम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शांतम स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री पार्वती जी को और मैं श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र बंधिते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होगा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभामि। उत्पत्ति, स्थित, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी की मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् त्वयादमृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पाद मेकमेव हि भवाम्भोर्धे तीर्थावर्तां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण संसार ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति भ्रम की स्थिति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नाव है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहानी वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समअतम यदम रामायणे निगदन्ते क्वचिदन्तो अपि स्वान्ताः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातमोति। अनेक प्रकार के पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मति जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण की सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते। तो जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने मात्र से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
मुख होई बाचाली पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रमं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर के दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्यामूर्ण हैं और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में सोते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदेव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी हमें अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो बंदेव गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा अमी मूरी मय चूरम चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से पूर्ण है। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतान विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंज मुकुल मल हरणी किए तिलक गुण गान बस करनी। सुकृति पूर्णिमान पुरुष रूप से जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मानी गाना ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उरया वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके सुमिरन करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसे उसके ही बड़े भाग्य हैं। इस प्रकार से अपने गुरु जी को सदैव उनकी आदर और भाव के साथ विनय प्रेम भक्ति करनी चाहिए।